पूरे देश में बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन्होंने एक के बाद एक टिप्पणी करना, अपमान करना, आपत्तिजनक बयान देना, देश की नाक कटा के रख दी भाई साहब। अब एक ऐसा बयान आया है जिसे आप सुनोगे ना, शर्म से आपका सर झुक जाएगा कि ऐसे नेताओं को हमने सत्ता सौंप रखी है, ऐसे लोगों को हमने सत्ता में बिठा रखा है जिनकी सोच सिर्फ अपने मतलब के लिए होती है। हाँ, सोच देश के लिए कुछ सोच नहीं है, अपनी आर्मी के लिए कोई सोच नहीं है। उनकी सोच है, उनके विचार हैं, उनकी अगर आगे कोई काम करने की नियत है तो सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करेंगे, अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। बयान देंगे तो अपने मतलब के लिए, अपनी पार्टी के मतलब के लिए बयान देंगे। क्या कुछ कहा है, देश की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक। ये किसी आम आदमी के बयान नहीं है, ये सीएम जगदीश देवड़ा के बयान है, डिप्टी सीएम है जो, उनके बयान है। देश की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का विवादित बयान। ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, जहां से अभी विजय शाह का बयान सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयान आया था। उन्होंने सोफिया कुरैशी का अपमान किया था, इन्होंने पूरी सेना का अपमान कर दिया है। पूरी सेना को नरेंद्र मोदी जी के चरणों में लाकर रख दिया है कि ये तुम्हारे भगवान है, इनकी चरणों में तुम्हारी जगह है। देश की आर्मी की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी मोदी जी के चरणों की वैल्यू है। देश की आर्मी की कोई परवाह नहीं है, देश की आर्मी की कोई इज्जत नहीं है। ये तो फिर वही हो गया ना कि देश का संविधान कोई चीज नहीं है, सबसे बड़ी चीज है तो मोदी जी के चरण है। जब देश की आर्मी को मोदी जी के चरणों में लाके रख सकते हैं, ये संविधान को भी लाके रख सकते हैं। क्या कुछ कहा है मामला मैं आप लोगों को बता दूं। कर्नल सोफिया को क्या नाम है, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 लोगों के हुए आतंकी अटैक को लेकर कहा, इस हमले के बाद मन में बहुत क्रोध था, बहुत गुस्सा था। वो तो आपके नहीं मंत्री जी, हमारे भी था। जो टूरिस्ट घूमने गए थे उन्हें जिस तरह से लोगों को धर्म पूछ कर मारा, महिलाओं के सामने उनके पतियों को गोली मारी, उस दिन से पूरे देश के लोगों के दिमाग में बहुत तनाव था। तनाव तो देखो जनाब हमारे भी मन में था, गुस्सा हमारे अंदर भी था, लेकिन आप लोगों के अंदर गुस्सा नहीं था। आप लोग राजनीति करने के लिए बहाना ढूंढ रहे थे। आप लोगों के अंदर कोई गुस्सा नहीं था, आपको कोई परवाह नहीं थी कौन कितने लोग मरे हैं, कितने लोग नहीं मरे हैं, आपको कोई परवाह नहीं थी। आप सिर्फ राजनीति करने के लिए बहाने ढूंढ रहे थे। डिप्टी सीएम ने कहा, जिन महिलाओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन आतंकवादियों ने किया, आतंकवादियों को जो पाल रहे हैं उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देते तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। इसी दौरान उन्होंने कहा, पीएम मोदी को हमें धन्यवाद करना चाहिए। पूरा देश और देश की वो सेना उनके चरणों में नतमस्तक है। ये कहा था उन्होंने, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। यानी नरेंद्र मोदी जी ने जो जवाब दिया है, देश की सेना ने कुछ नहीं किया, देश की सेना ने ढोल बजाया, जो भी कुछ किया है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश की सेना का कोई क्रेडिट नहीं जाएगा, कोई हाथ नहीं है, कोई काम नहीं किया देश की सेना ने। भाई साहब जो भी कुछ किया है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पूरा देश उनके चरणों में नतमस्तक है, देश की पूरी सेना उनके चरणों में नतमस्तक है। मेरी मानो तो भाई साहब मोदी जी की एक मूर्ति बना दो और देश के सभी लोगों को कहो कि मोदी जी का क्या नाम है, आशीर्वाद लो। यार देश की सेना का इन्होंने इतना अपमान किया है एक व्यक्ति के लिए। भाई साहब मोदी जी की वैल्यू तब तक है तब तक वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, और प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो वो नहीं चाहता कि देश की सेना को अपने चरणों में लाए, अपने पैरों में लेकर आए। आप लोगों ने सेना का इतना अपमान किया। एक सोफिया कुरैशी का अपमान करता है, दूसरा पूरी सेना का अपमान करता है। ये पूरी पार्टी ऐसी मानसिकता के लोगों से भरी हुई है क्या? सारे लोग यार ऑलमोस्ट जितने भी हैं मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई विवादित बयान सामने आ ही जाता है। बाकी अब आप लोग समझदार हैं, कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा आप 2-4 दिन से देख रहे हैं लगातार विवादित बयान देना, तिरंगे का अपमान करना, आर्मी का अपमान करना, सोफिया कुरैशी को लेकर टिप्पणी करना, अश्लील वीडियो देखना, ये सारी चीजें ना इस पार्टी के अंदर आपको नॉर्मल तरीके से देखने को मिल रही है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं अपनी राय जरूर शेयर करें।